वो सरफरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे। वो सरफरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे। मैं आखिरी चिराग था, जलना पड़ा मुझे। सुनी सुनी सी लग रही है। चलो। दुष्यंत दुष्यंत कुमार हिंदी के अंदर बहुत बड़े कवि हुए थे। उन्होंने कहा था क्या, कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, आज इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर नगर में हाथ लहराते हुए लाश चलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही हो कहीं भी ये आग जलनी चाहिए। अब करो वाह, बस बस बस। हाँ अब एक शायरी की मार है। ये तो है थोड़ी संघर्ष भरी, प्यार वाली तीन चार शायरी फेंक देनी, बस सारी क्लास शांत। अपने राजस्थान की झील पढ़ रहे थे, आज कंप्लीट करते हैं और ये छोटा सा टेस्ट ले लेंगे आज इस क्लास का। राजस्थान की झील, और राजस्थान की जो झीलें पढ़ रहे थे उसमें कौन सी झीलें थी खारे पानी की? कौन से पानी की भाई? खारे पानी की झील, है ना। और खारे पानी की झील में हम कहां तक पूरे कर लिए थे? डीडवाना पढ़ा दी मैंने, काबोद पढ़ा दी। पंच भद्रा या पदरा? अच्छा, खड़ा हो जेठू, कोई नहीं बोलेगा। सांबर झील का विस्तार कितने जिलों में है? पहले कभी पढ़ी कौन सांबर झील? एक मिनट बोल। जयपुर में, और आप बताओ, बैठ जाओ। जयपुर, डीडवाना, अजमेर। अब नागौर नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? बैठ जाओ। डीडवाना। डीडवाना झील कहाँ है? डीडवाना नागौर में, सॉरी डीडवाना कुचामन डीडवाना में। लिखो पंच भद्रा या पदरा। भद्रा और पदरा बात है कि अलग अलग किताबों में अलग अलग देते हैं। पंच भद्रा, ये जो झील है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? बालोतरा। ये जो झील है ना, इस झील के जल में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड, इसका मतलब पता क्या है? NaCl। क्या पाया जाता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। कितने प्रतिशत है? 98%। बहुत बड़ी मात्रा होती है ये। इसका मतलब पता क्या है? इस जो झील का नमक है वो खाने की दृष्टि से उच्चतम है। खाने की दृष्टि से उच्चतम है, ऐसे याद रखना तुम। खाने की दृष्टि से उच्चतम नमक उस झील का होगा जो भद्रा पदरा इस करके नाम की होगी। ठीक है, भद्रा या पदरा। और जो वो अपने इससे पहले डीडवाना जो झील पड़नी थी ना, और डीडवाना वो खाने की दृष्टि से अच्छी नहीं है ना। तो नमक खाने की दृष्टि से उच्चतम नहीं है, ये बात और लिख लो। है सॉरी भाई, उच्चतम है। ठीक है। अच्छा, रात को मैंने हिंदी क्लास ली थी यूट्यूब पे, किस किसने देखी थी वो? आप एक SI के साथी तो नहीं छोड़ेंगे। तो कैसी लगी भाई? कमी कुछ? रात को 8 बजे होती है ना। अच्छा, आप हिंदी करो, जो हिंदी जैसे आगे SI ASI की तैयारी करेगा ना, वो हिंदी कर लो। पूरी व्याकरण करवाऊंगा लगभग इस महीने में अपने आयोजन में। बिल्कुल खतरनाक है या नहीं? ये साथ साथ हो जाएगी, कवर कर लो। ठीक है, थोड़ा पढ़ने में टाइम हो जाएगा। बढ़िया। बालोतरा, पंचभद्रा जो झील है वो किस जिले में? बालोतरा में। सोडियम क्लोराइड
पाया ज्यादा जाता है, इसलिए यहाँ नमक खाने की दृष्टि से अच्छा है। याद रखना, यहाँ खारवाल जाति के लोग, खारवाल खारवाल जाति द्वारा मोरली झाड़ी है एक। कौन सी झाड़ी? मोरली झाड़ी से नमक तैयार किया जाता है। किया जाता है। तो मोरली झाड़ी से जो नमक, देखो ऐसे याद रखना, जो खाने की दृष्टि से अच्छी होगी ना, वहीं मोरली झाड़ी से नमक तैयार किया जाएगा। अच्छा, ये नमक तैयार होता कैसे है? ये रेस्ता विधि द्वारा क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। ये जो नमक है वो रेस्ता विधि द्वारा तैयार किया जाता है। वायु प्रवाह होगी या रेस्ता, रेस्ता विधि द्वारा तैयार किया जाता है। और यहां पर छोटे छोटे कुएं बना के इस प्रकार से नमक तैयार किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? कोसिया। यहाँ के जो लोग हैं ना, देख लो, छोटे छोटे कुएं बनाकर नमक तैयार करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? कोसिया। क्या कहते हैं? कोसिया। क्या हुआ? हाँ, क्यारी अलग हुआ। कब बहुत होगी? चलो ठीक। चले आगे। ठीक है। आपने इतना लिख लिया आपने पंचपदरा के बाद। अब देखो राजस्थान में और कौन कौन सी खारे पानी की झीलें हैं, वो सारी पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो, एक झील थी पीथमपुरी, वो सीकर में थी पहले, अब वो हो गई है नीम का थाना में। तो लिख लो, सारी झीली पढ़ लेते हैं अपने, कौन कौन सी जो बच गई वो सारी कंप्लीट। तो पहले लिखो नीम का थाना की। लिख लो पीथमपुरी। और यहां पर एक जिला है डीड, कुचामन डीडवाना। कुचामन डीडवाना, इसके अंदर दो जिले याद रखनी है आपको। इसमें एक नावा, ठीक है, और एक कुचामन, दो जिलियां याद करनी है, नावा और कुचामन। नीम का थाना होगी रेवासा, वो सीकर में ही है। रेवासा झील कहाँ है? सीकर में। साडी डीडवाना होगी, का काबोद होगी। लून करनसर, ये रहा इधर बीकानेर, और बीकानेर के अंदर जो है वो है लून करण सर। लून करण सर जो झील है वो राजस्थान के कौन से जिले में होगी? बीकानेर के अंदर। उसके बाद भाप करवा दी ना मैंने आपको। और
कोछोर झील और कर ले, सॉरी, सीकर होगी। अब लिखो चूरू। चूरू में याद रखना ताल छापर। ताल छापर, ताल छापर, ठीक है, ताल छापर और कर। बोलो, लिख लिया इतना। अब लिखो आदर्श लवणीय, लवणीय फार्म जो लगा वो कहाँ लगा है? तो आदर्श लवणीय पार्क, आदर्श लवणीय पार्क जो है वह नावा में। और नावा कहाँ है? डीडवाना कुचामन, कुचामन डीडवाना, डीडवाना कुचामन ले लेना, ये आगे मैंने ऐसे लिख दो, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। अच्छा, आपने क्या पूछा? डेगाना। डेगाना जो है वो थोड़ा कंफर्म नहीं है कि डीडवाना में चला गया या नागौर में, वो मैं कल कंफर्म करके बता दूंगा आपको, ठीक है। ये लिख लो। ये हो गई सारी खारे पानी की झीलें, ठीक है। अब आता है नवलखा नाम से प्रश्न। नवलखा झील कहाँ है या नवलखा तालाब कहाँ है? ठीक है, तो नवलखा से क्या क्या प्रश्न आएंगे वो मैं बताता हूँ, ठीक है। ये खारे पानी की नहीं है, वैसे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। नवलखा के संबंधित फैक्ट। पहले तो आप मुझे बताओ नवलखा महल कहाँ है? नवलखा महल जो वो है, नवलखा महल दरवाजा वहां होगा चित्तौड़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। और नवलखा जो दरवाजा है वो है रणथंभौर में। नवलखा बावड़ी कहाँ है? बावड़ी है डूंगरपुर में। और नवलखा तालाब कहाँ है या झील? तो ये कहाँ पर है? लिख लो ये। नवलखा झील कहाँ है? बूंदी, ठीक है। नवलखा तालाब पूछे ना तो करना है रामगढ़ 12 में, ठीक है। नवलखा तालाब 12 में। देखो मैं लिखा देता हूँ आपको, नवलखा तालाब, ये कहाँ है? रामगढ़ में। तालाब नवलखा जो है वो कहाँ पर है? 12 में। और नवलखा मंदिर, नवलखा मंदिर बूंदी में ही है। नवलखा मंदिर ये पाली में है। ये नवलखा से संबंध में आप इतने लिख लो। नवलखा दुर्ग और बुर्ज पूछे, महल पूछे, ये बनने वाली चीजें वो सारी चित्तौड़ में, ऐसे याद रखना। दुर्ग, बुर्ज, महल सारे कहाँ है? चित्तौड़ में। ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा टॉपिक कौन सा? झील। अभी एक छोटा सा टेस्ट है, आप सभी इसका उत्तर करोगे, ठीक है। ये टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया झीलों का, ठीक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विद्यार्थियों का होगा। और फिर मैं अभी उसके आंसर बता दूंगा तुम्हें। करें शुरू?
ये उतार लिया आप सभी ने? अरे एक मिनट, अभी देखो। ये रो, इसी पे होगा। लो रफ पेज निकाल लो अपना, सारे जितने भी है फेयर कॉपीज। हाँ तुम टिक लगा दो, कैसे लगाओगे टिक इस पे? पर्सन नहीं लिखना आप। हाँ और ऑप्शन, हाँ ऑप्शन जो भी आपको उचित लगे। 20% है, देखते हैं आप कितने करते हो इसमें। आरएस वगैरह में ऐसा ही में पूछे गए पर्सन है ये सारे, ठीक है। करो। और बोलना मत, बोल आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की, करो सिर्फ आप। अरे सही है, करो। चलो छोड़ो, छोड़ो फिर, आप ऐसे मेरे से जवाब मत करो, मैं हल कराऊंगा तब बोलना। अरे अभी भी आपको ये बताना पड़ेगा? अब मुझे ये बताओ, मैं कौन सा जीके पढ़ा रहा हूँ आपको, और आएगा एग्जामों में कौन सा? इतने टाइम मिलेगा 1% के लिए, आगे बढ़ो। ज्यादा बढ़ो, आटा कर लियो जी को दे रखी एक बार। अब मैं 1 मिनट और ले बस दिखा रहा हूँ आपको, ये फटाफट जवाब दो, आप मेरे से बात मत करो, मैं कराऊंगा हल तुम्हें, ऐसे नहीं है कि मैं कहीं भाग रहा हूँ। हो गया ना? टाइम लगा दे कुर्बान। 10 सेकंड का टाइम। चलो 25 होने दो, अब 40 पे कर दूंगा चेंज। ले, आता है तो आता है, नहीं आता तो। ठीक है, तो मैं टाइम लगे को नहीं, फायदे को नहीं हो तो। बोला यार जिलो, झील आई है ना, जिलो लिखा हुआ है। ठीक है मैम। अरे पर्सन तो अच्छा है ये।
ये सही होना चाहिए तुम्हारा। पशु परिचर में ऐसे सपने नहीं आएंगे। पशु परिचर में तो यहाँ पूछा वो सिद्ध हुई पीथमपुरी झील का है, बस बताना ही है। ये पर्सन ऐसे थोड़े आईएसआई लेवल के, आरएस लेवल के हैं ये। कितना अच्छा पर्सन है ये भी। जिसने पढ़ा है वो तो स्माइल मार रहा है मन ही मन में। नहीं पढ़ा वो गालियां निकाल रहा है, पर्सन लाया कहाँ से हो। ये पढ़ाया था ना। अब देखो ऐसे पर्सन, अब तुम्हें आइडिया होगा कि पर्सन एग्जामिनर कैसे पूछेगा। अब ऐसे ही करेंगे अपने। टॉपिक हुआ और साथ साथ 20-25% थोड़ा आइडिया हो जाएगी पर्सन आ कैसे रहे हैं। ये नीचे आबू लिखा हुआ है, ठीक है, वो माउंट आबू वाला आबू। तो गुरुजी ये चूड़ी सी क्या आ गई, बाबू था पहले ये, फिर मैंने आबू कर दिया इसको। बाबू की चूड़ी चूड़ी रहेगी। हाँ वो माउंट आबू वाला बाबू है। कितना अच्छी तरीके से समझाया था। देखो अब ये है ना, वो चीज होती है, अपने कोई पर्सन पे टाइम लगाते हैं ना ज्यादा समझने में, तो पर्सन कभी जिंदगी में गलत नहीं होता, वो चाहे नया पढ़ा हो तो भी। इतने जल्दी करो 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 करो, अरे बढ़िया भाई, करो करो आरएस की। आरएस करोगे तो कुछ ना कुछ तो नहीं, लेकिन शादी तो हो ही जाएगी। कभी आरएस का फार्म भरा होगा, मेरे लड़के ने भी आरएस की शादी की हुई थी, कभी आरएस की तैयारी की हुई थी। देखो यूपीएससी का फार्म भरते हैं अपने, कई तो ऐसे भरते हैं कि अच्छा रिश्ता हो जाए। भारत की सबसे बड़ी नमकीन पानी की झील। खारे नहीं पूछ रहा, नमकीन पानी की पूछ रहा है। खारी चीज अलग होता है, नमकीन अलग होता है। नमकीन देखो नमक किया हुआ है, नमकीन हुआ नहीं। और नमक सारों से ज्यादा उत्पादन हो भट्टी बाज झील होगी, अब मैं कौन बताऊं। सारे एग्जाम हॉल में मैं खड़ा होना, सारे लागो नौकरी थे, टेंशन ना लियो। इंटरव्यू था ना ऐसा। बढ़िया बढ़िया। देख लिया। नटनी का चबूतरा। कितना अच्छा पर्सन है ये भी। वास्तव में मैडम आरएस वाली है सारी। आप आरएस की तैयारी करते हो मैडम। मैं तो मैडम ना हवाबाजी थोड़ी सी करी, मान लो मैडम पर्सन ऐसे डालना। अरे आईएएस का इंटरव्यू नहीं चल रहा ये। ये भी पर्सन अच्छा। इसमें आप ऐसे कर सकते हो एक तरह से पर्सन, पता कैसे, इसमें काट दो आप कि जो जो मतलब ये तो आपको पता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, वो काट दो, क्योंकि जाटवंश में मैंने पढ़ाया था आपको। तो थोड़ा उत्तर तक पहुंच जाओगे तुम आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाकर, कुछ पर्सन ऐसे आ जाए ना उठ पटांग से। लास्ट पर्सन है बस। पूरा लेके खड़ी दिखे वो नहीं होगी, वो नहीं आओ याद। प्रिय साथियों, इसकी पीडीएफ लेने के लिए आप, हाँ अब बताओ, करें शुरू। पूरे 20 के 20 की है। वो हाथ ऊपर करो जिसको विश्वास है कि मेरे 15 प्लस सही होंगे। ऐसे होता है।
अपने एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं ना, तो सिलेक्शन वाला बच्चा होता है ना, उसको पता लग जाता है। अब मैं थाने एक चीज बताऊं, अरे सुनो, असमत पगले, दूसरा बात बताऊं थाना में, ये कहानी है। जैसे अपने क्या करते हैं, एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं ना, पप्पी करते ही पता लग जाएगा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और या मतलब बराबर आऊंगा, मेरिट के आसपास रुकूंगा, हाथों हाथ पता लग जाता है तुम्हें। अब देखो मेरिट निकालते हैं तुम्हारे, चले। अब बात करते हैं अपने, सुमेलित नहीं है, सुमेलित सांबर जयपुर में है, ये तो सुमेलित है। डीडवाना नागौर में है, कहां चला गया डीडवाना, कुछ डीडवाना कुचामन, फिर क्या दिक्कत। पंचपदरा कहाँ है, क्यों बाड़मेर, तेरे जान काट दूंगा, बाड़मेर कर दिया तो उत्तर। अब क्या गुरु जी पुराने पे, मान लो प्रश्न आ गया तो एग्जाम में किसी बच्चे को पुराने आधार पे करने हैं, अब नया जीके आ गया तो नए प्रश्न बनेंगे, है या नहीं, स्थान चेंज हो गए तो। मेरी बात सुनो, ऑप्शन है देखो, अच्छा ये हो गया और ये भी हो गया, ए और लूणकरण सर कहाँ है, अच्छा अरे ये डी है, ये डी है, अच्छा ये पूछ रहे थे क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, ये डी है, सुमेलित नहीं है, ये दो सुमेलित नहीं है, बी और सी, अरे ये बी है, इसमें एक गलत हुआ ये बी और सी करना, ये होगा इसका राइट उत्तर। अच्छा सुनो मेरी बात, अब मेरी सुनो, ये नंबर आपको मैं बोनस में दूंगा, बिल्कुल ये जोड़ लेना जिसका, क्योंकि इसका राइट उत्तर ये है, फिर बी है नहीं तो आप तो अपने हिसाब से करो, और कईयों ने ये कर दिया, वो तो काटा मार ले अभी आगे हाँ, वो ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है। अब आ जाओ दूसरे प्रश्न पे, जयसमंद झील के बारे में देखो। जयसमंद झील मैंने कहां पढ़ाई थी, सलूम्बर में, कहां पर पढ़ाई, सलूम्बर, वेरी गुड। इसका निर्माण गोमती नदी पर बांध बना के किया गया, बिल्कुल सही है, गोमती नदी का जलाता है, ठीक है। डेबर झील भी कहते हैं, डेबर दर्रे से निकलती है गोमती नदी, ये भी दो सही है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है, जयसमंद। और भारत की सबसे बड़ी गोविंद सागर है, हिमाचल प्रदेश वाली, तीनों ही सही है। क्या हुआ, ये सही है, यह राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, ठीक है। बोलो, चलो, जग मंदिर और जग निवास, जग मंदिर और जग निवास कौन सी झील में है, करो ऑप्शन नंबर एक टिक। जयसमंद झील के बारे में सत्य कथन बताना है भाई। इस झील का निर्माण 1662, बिल्कुल सही है। इस झील के किनारे 9 चौकी पोल है, जहां पर मेवाड़ का इतिहास लिखा है हिंदी में, संस्कृत, और ये सारों का गलत है, सही है ना। बस ये क्या है कि कई बार क्या करते हैं अपने, अब ये तो बात सही लिख दी इसने, 9 चौकी पोल पे लिखा हुआ है, लेकिन यहां भाषा मैंने लिखाया था संस्कृत भाषा में, तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक। सीट यार क्या हो गया, झील और जिले सुमेलित करने हैं, नवलखा झील अभी पढ़ा के गया हूं, कहां है, अच्छा गेव सागर कहां है, ये भी याद है। बाल समंद जोधपुर में और गलता जयपुर में, सारी सही है, सभी सुमेलित सही है ना। तालाब साई पढ़ाया, चेक कर लेना, धौलपुर में। अच्छा, निम्न में से एक सही नहीं है, इनमें से एक सही नहीं है, और वो कौन सा है जो सही नहीं है, सी क्या, चलो देखते हैं। राजस्थान की पश्चिम भाग में सामान्यतः खारे पानी की झील है, बिल्कुल सही है। सांबर झील भारत के सबसे बड़ी खारी झील है, हाँ तो बात सही कौन, चलो देखा एक बार। नक्की झील, अच्छा देखो एक मिनट बताओ, अगर आपको कभी ऐसे प्रश्न दिख जाए ना, तो हाथों टिक मत मारने की सोचा करो, हो सकता है वो पर्सन एग्जामिनर सोच इस, मतलब खारी है झील, भारत की खारी झील है ये। आगे ऑप्शन पढ़ो, नक्की झील राजस्थान में सबसे गहरी झील है, ये तो सही है। राजसमंद झील उदयपुर से 64 किलोमीटर दूर है और यह उदयपुर जिले में है, बिल्कुल ये भी सही है। नहीं, राजसमंद कहाँ है, राजसमंद, राजसमंद में,
सुन लो सुन लो सुन लो। नोट्स निकालो नक्की झील का। निकाल नोट्स निकाल, तू करवाया हुआ है वो, बोल मत। हाँ नोट्स निकालो। अरे अरे मैडम, एक मिनट पढ़न दे तू, अपने लड़ा कर रहा पढ़। ऑल पढ़ 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 जल्दी पढ़। पढ़ो पढ़ो नक्की झील, जिसको विश्वास नहीं हो रहा। अब मरे नहीं तुम, नक्की झील नहीं मिली तुम्हें, कहाँ लिखते हो तुम बातें। ओह हाँ पढ़ो अब। उपनाम में ऊंची और एग्जाम में भी यही होगा। क्या होता है, कई चीजें हमारी आंखों के आगे होती है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाते, थोड़ा जल्दबाजी के रिवीजन में वो दबी रह जाती हैं। तो मैं ये यही बस आपको दिखाना इसलिए था, उद्देश्य है। अब ये जिंदगी में पर्सनल गलती नहीं होगा तेरा। दूसरी बात, नीची झील अलग होता है, गहरापन अलग होता है। नीची तलवाड़ा मैंने आपको बताया राजस्थान की नीची है। गहरी झील अपने ये, अब मैं आपको एक बात बताऊं कैसे। कई बार अपने वास्तव में मेरे साथ खुद ऐसे बहुत बार हुआ है, लेकिन अब नहीं होने देता मैं ऐसे। देखो जो किताबों में लिखी है ना वो बात गलत नहीं होनी चाहिए, मतलब जो तुम्हारे पास जो नोट्स है उसमें जो लिखा है ना, अगर वो प्रश्न आ जाए वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर वो गलत हो गया तो समझो तुमसे ही हार गए। दूसरों के साथ जो कंपटीशन था उससे तो हारेंगे श्योर है, तुम खुद से ही हार गए पहले तो जो लिखा हुआ है ना वो कभी गलत मत होने देना। जय श्रम, हाँ कृत्रिम है, लेकिन वो अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से मिलती है बात, है या नहीं। वैसे तो कृत्रिम में देखा जाए तो राजसमंद भी कृत्रिम ही है, जयसमंद भी कृत्रिम ही है या नहीं। अगर वो ऑप्शन के आधार पे देखे ना तो वो एकदम सही है, और वो पर्सन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो उसका उत्तर वही मांगा माना था एग्जामिनर ने। इसका डी होगा भाई। राजसमंद उदयपुर में नहीं है, राजसमंद राजसमंद में। पलाया झील कितना अच्छे तरीके से बताया था, दो मरुस्थल के बीच, और मरुस्थल कहाँ है, ये रहा मरुस्थल। अब है इसने प्रश्न देखो कितने अच्छा बनाया है। लूणी नदी भी मरुस्थल में बहने वाली नदी है। मरुस्थल की गंगा किसे बोलते हैं, गगर नदी भी मरुस्थल में बहती है एक तरह से देखा जाए। और मरुस्थल रुको, आंतरिक आबाद क्षेत्र भी मरुस्थल वाला ही है। और इनमें से चुनना हो तो क्या चुनेंगे, मरुस्थल के बालू का स्तूप के मुक्त क्षेत्र में। ठीक है चलो। सांबर जिले में निम्न में से किस नदी द्वारा प्रति वर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा जो है वो मेंथा से। चार नदियों में चलाता है, खारी खंडेला रूपनगढ़, और मेंथा से सर्वाधिक क्या आती है लवण की मात्रा। राजस्थान की वह झील जो मीठे पानी की नहीं है वह पंचभद्रा खारी होगी। ठीक है, और मीठे पानी की नहीं है तो बस आई होगी। हाँ होगी भाई, होगी ये। चलें आगे। नक्की झील कहाँ है, देखो कभी सिरोही आए माउंट आबू। जैसे मेरी बात सुनो, आप कभी भी कोई भी सब्जेक्ट करो ना, जैसे एक हिंदी ये लिखा हुआ है और एक हिंदी ये लिखा है तो दोनों ही सही। अगर इन दोनों में से भी चुनना हो कौन सा शुद्ध है, जितना हिंदी को तोड़ेंगे इतना शुद्ध मिलेगी हिंदी। अब जैसे मैं आपको बताऊं छछत्रिया बनता है। अब छछत्रिया पता कैसे बना है, कै प्लस पै वाला से ऐसे बना है। अब अगर मान लो एक ऑप्शन में ये दे दे और एक ऑप्शन में इस से को भी तोड़ के इससे ए निकाल दे, अब बताओ दोनों में शुद्ध कौन सा है ज्यादा। है दोनों ही सही, लेकिन ज्यादा उत्तर फिर ये निकलेगा। तो हिंदी को जितना तोड़ते हैं अपनी इतनी शुद्ध बनती है भाई। चलिए आगे। इसका हो जाएगा माउंट आबू, माउंट आबू सिरोही में। राजस्थान की किस झील को रामसर आधार भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है। राजस्थान में अपनी कौन सी झील है, सांबर 1990। ठीक है 1990 क्लियर। और एक केवला देव को वो कब किया गया था उसे, 1981 में। राजस्थान की कौन सी झील टोडरोक उपनाम से, टोडरोक ननरोक नंदी रोक कहाँ है। अब देखो प्रश्न कितना अच्छा बनाया है, टोडरोक के उपनाम से। अब ये तो पर्वत है इसके पास, लेकिन फिर भी ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। हाँ इतना डीप रखो तुम। 14 नंबर, हाँ आर एस मैं भूल गया था। भारत की सबसे बड़ी नमकीन पानी, देखो नमकीन सबसे बड़ी यही है, और सबसे खारे पानी की झील पूछे तो चिल्का। ठीक है ये कर लेना। राजस्थान के निम्न जिलों में से
कौन से राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है, नहीं आते हैं? अच्छा, कौन सी झील है जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में नहीं आती है? आना सागर तो है, नक्की भी है, स्वरूप सागर अपने उदयपुर में हो गई, सागर नक्की। ये थोड़ा सा मैं एक बार प्रश्न छोड़ता हूं, ठीक है, बोनस नहीं है इसमें, आप ये कर लो फिर, स्वरूप ही है ना, स्वरूप सागर है भाई इसका। आना सागर है, नक्की है, फतेह सागर है, ठीक है। राजस्थान की प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा या गलकी का चबूतरा, पिछोला झील होगी, ठीक है, ये पढ़ा दिया। सांबर झील में गिरने वाली आंतरिक हवा क्षेत्र में नदी कौन सी है? कांतली नहीं गिरती, बांडी नहीं गिरती, मैंथा गिरती। वह झील जहां संगमरमर की 12 दरवाजे 12 दरिया, किसी झील है? करो याद। 5-12 दरिया, 5-12 दरिया, ये संगमरमर के 5 वो स्थल बना दिए और ये 12 दरिया होगी उस पर, ठीक है। दरवाजे तो लगेंगे उस पर, तो दरवाजे 12 दरिया, क्लियर। जाट शासक सूरजमल जाट ने कौन से, पहले मुझे बताओ, जाट वंश का जो शासनकाल था वो किन क्षेत्रों में था? डींग, भरतपुर और धौलपुर, ये 3 जिलों में था। अच्छा, ब्रज क्षेत्र बोलते हैं उसे। जाट शासक जो थे सूरजमल जाट, अब देखो नौलखा झील का, नवलखा, बूंदी, यहां तो ये नहीं पहुंचे। नक्की झील सिरोही में है, ये भी नहीं पहुंचे। सिलीसेड अलवर में है, यहां भी विनय सिंह ने बनाई थी, अलवर में तो राज ही नहीं था जाटों का। सुजान गंगा झील, ऐसे प्रश्न निकालते होते हैं। कुछ प्रश्न आपको खुद दिमाग से निकालने होंगे, मास्टर मैंने ये पढ़ा दिया तुम्हें सूरजमल जाट को, अब तुम निकालो खुद। ये बाकी झील पढ़ाई हुई है इसमें, नवलखा, नक्की, तो ये झील, अब जिले लिख कर ये भरतपुर में है। 19 लास्ट, ये प्रश्न तो सभी का सही होना चाहिए। कोलायत कहाँ है? अनूप सागर, अनूप बीकानेर में, गजनेरी बीकानेर, गेब सागर डूंगरपुर में। अगर तुम्हें अनूप नहीं पता ना, तो गेब सागर तो डूंगरपुर में है, ये तो पता ही है। 20 में से 20 किसके हैं? 20 में से 20, इतना खुश नसीब तुम्हारी क्लास में है कौन, पहले ये बताओ। 20 में से 20 वाला कोई नहीं है? गिनो गिनो गिनो। 19, 18, वेरी गुड वेरी गुड, तालियां बजाओ भाई इनके लिए। 17, 17, अरे वाह। 16, 15, बस इतना कोई पूछूंगा, बाकी नागे नहीं आए रामखोर सारे। 15 से कम तो फिर आने वाली बात ही नहीं है। नोट्स नोट्स बनाता रहे जो, फिर मतलब तैयारी ना करो। आगे लिखो। अरे खारे के संबंध में कुछ मैं प्रश्न लिखा रहा हूं, ठीक है, लिखना। विश्व का सबसे खारा सागर, खारी झील तो पढ़ ली, सागर देखो। विश्व का सबसे खारा सागर जो है वो है लाल सागर। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, ये याद रखना, पहले लिखो लाल सागर, ठीक है। लाल सागर लिख लिया, और 2 नंबर पे लिखना फारस की खाड़ी, ये पढ़ाए हुए मैंने आपको जलवायु में, लाल सागर फारस की खाड़ी पढ़ाई है ना, फारस की खाड़ी। और नंबर 3 नंबर पे लिख लेना भूमध्य सागर। भूमध्य सागर। अब उसके बाद आगे लिखिएगा आप, ये तो हो गए विश्व के खारे सागर, और अब उसके बाद जो आप लिखोगे वो लिखोगे विश्व की सबसे खारी झीलें, खारी झीलें। कुछ खारी झीलें याद कर लेना विश्व की, जैसे
वॉन झील, तुर्की में है ये, वॉन झील। मृत सागर, इजराइल और जॉर्डन के भी। और 3 नंबर पे अपना ग्रेट सॉल्ट लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक, ये यूएसए में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। ये और लिख लेना बस। ठीक है, लिख लिया। तो ये अब अपना कंप्लीट हो गया टॉपिक भारत की, सॉरी राजस्थान की झीलें। ठीक है, टॉपिक कंप्लीट हो गया झील। कोई डाउट है तो बता देना, वरना अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। आज के लिए जय हिंद।